गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 दिसंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 क्लास लेने के लिए, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे 1-to-1 हम लोग कनेक्ट होंगे। ओके, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे बिहार एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस के हो, चाहे यूपीएससी के हो, सारे एग्ज़ाम। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के सभापति। कुल मिलाकर आपको पता है ना, कल भी मैंने आर्टिकल को कवर किया था और आज भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना होगा। जो टॉपिक, जो न्यूज बार बार पेपर में आ रहा है, कंटिन्यू बना रहा है, समझिए वो इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आज आया कल नहीं आया तो समझिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज आया कल भी आ रहा है, परसों भी आएगा, सप्ताह भर से बना हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति पर जो है ना, यहाँ पे उनको हटाने का प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष बोल रहा है ना, कहानी समझते हैं। विपक्ष बोल रहा है कि जो स्पीकर है, राज्यसभा के जो स्पीकर है ना, वो सरकार के प्रवक्ता या स्पोक पर्सन के रूप में काम करते हैं। वो हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं, पक्ष वालों को पूरा उछल उछल के बोलने के लिए देते हैं मौका। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को बोलने नहीं देते। तो इस तरह के यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनेगा राज्यसभा से। आइए राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, पहला हो गया। राज्यसभा जो है ना, संसद का भाग है, संसद का पार्ट है। आर्टिकल 79 याद रखेंगे, ये हो गया। राज्यसभा के जो स्पीकर है ना, जो अभी देख रहे हैं ना स्पीकर, ये जो है ना वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनका हायरार्की देखेंगे, मतलब प्रीडेशर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये भी याद रखेंगे आप। और ये जो राज्यसभा आप देख रहे हैं ना, ये जो राज्यसभा है, तो इसके जो मेंबर हैं, मतलब ये इनके मेंबर नहीं होते। जब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट है, क्या लोकसभा के मेंबर, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के मेंबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनने का क्वालिटी इनके अंतर्गत होना चाहिए, तभी जाके ये अपॉइंट होते हैं। ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए इनको इस्तीफा देना है तो ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और कल हमने प्रस्ताव के बारे में बात किया था कि इनको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। क्लियर है। और यहाँ तक मैंने फैक्ट को बात किया, परमानेंट हाउस के बारे में बात किया। यहाँ पे राज्यसभा में जो है ना, 12 जो ऐसे मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, इनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि कल्चर, मतलब साइंस के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में जो है, मतलब कुल मिलाकर 4 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें उनको नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, माफ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, तो उसमें जो है ना, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, दोनों जो नॉमिनेटेड होते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। याद रखिएगा, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। लेकिन जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, जो चुनाव मंडल होता है ना, तो नॉमिनेटेड मेंबर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इतने सारे फैक्ट हमने बात किया। अब आते दूसरा। अब ये देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, इनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रहा है, ठीक है। मतलब इनको हटाने की बात हो रहा है। महाभियोग का मतलब क्या होता है? इनको हटाने की बात हो रहा है। महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इम्पीचमेंट। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या फैक्ट पूछता है हाईकोर्ट से। सबसे पहले हाईकोर्ट के जो जज होते हैं ना, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे महाभियोग का जो शब्द देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। तो ये शब्द जो है ना, ये जो शब्द है ना, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए यूज होता है। मान लीजिए बोलेगा कि जो महाभियोग जो शब्द है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्रक्रिया होता है ना महाभियोग में, वैसा प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उसको हटाने में यहाँ पे लागू किया जाता है। ओके, जैसे कैग को हटाना है तो यहाँ पे जो है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गए, तो इनको हटाने के लिए क्या करना होगा? जो महाभियोग वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो चीज को फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे प्रस्ताव लाना होगा, लोकसभा के 100 प्रस्ताव लाना होगा, राज्यसभा से मतलब जो 50 मेंबर है उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, और 14 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा। तो ये सब जो है आपको 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, अंतिम वाला। तो इसी को बोलते हैं महाभियोग। और आर्टिकल 61 याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए शब्द यूज किया गया है, राष्ट्रपति जी के लिए हटाने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया है बहुत बार, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत इस पर बात किया है, लेकिन फिर भी बता दें, कॉलेजियम सिस्टम जो पिछले बीपीएससी में पूछा था, और कल शायद बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हो तो आप लोग तो सभी लोग पहुंच गए होंगे। ओके, आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट। हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। ओके, तो कॉलेजियम सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो उनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, यमुना नदी को लेकर बहुत न्यूज आ रहा है। यमुना नदी छठ से लेकर अभी तक न्यूज में बना हुआ है। देखिए, यमुना नदी जो प्रदूषित होते जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है, और दिल्ली में देखने को ज्यादा मिलेगा।
यहाँ पे एक जो बैक्टीरिया है फिकल कॉलीफॉर्म वो ज्यादा पाया जा रहा है किसमें, पानी में। क्वेश्चन क्या पूछता है, गंगा की जो सहायक नदी है ना यमुना है, गंगा की सहायक नदी यमुना है, ठीक है, यमुना की भी तो सहायक नदी होगी ना, तो 4 नदी याद रखिए, बहुत बार पूछता है। क्या बोलेगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे चंबल, फिर आता है सिंध, सिंधु नहीं, देखिए सिंधु अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, सिंध, फिर उसके बाद होता है बेतवा, फिर होता है केन। यह यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा है, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। जो भी यूपी पीसीएस के एग्जाम दे रहे होंगे, आई थिंक 22 तारीख उसका भी डेट आ चुका है, तो आप लोग का तैयारी पूरा हो ही गया होगा। जब हम भी देते थे एग्जाम तो बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ रहता था। चलिए ठीक है, तो डरना नहीं है हम लोग को। यमुना की अगर हम लोग बात करें तो यमुना में चंबल नदी, सिंध नदी, वेतवा, केन, ऐसे जो है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंजमेंट पूछता है, याद रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए जब भी चाइना से जुड़ा हुआ प्रश्न आए मेंस में आएगा, तो यहाँ पे ये चीज का कोटेशन दे सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है ना साम्राज्यवाद को ज्यादा सपोर्ट करता है। वो क्या कर रहा है ना, सभी धरती पे जितना भी वहां पे जिसके बाउंड्री सटता है चाइना का, सब पे क्लेम कर रहा है कि वो मेरा एरिया मेरा एरिया। इसी को साम्राज्यवाद बोलते हैं, इसी को विस्तारवादी बोलते हैं, ठीक है। तो कोटेशन देख लीजिए, किसी भी देश की महानता उसकी सीमाओं के विस्तार पर नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाले इंसानों के चरित्र पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। किसी ने हमें फोन किया था, हमारे ही व्यूअर है वो, कि सर हमको ऐसे पेपर में मतलब कैसे स्टार्टिंग करेंगे, ये करेंगे। तो आप टॉपिक देख लीजिए, क्वेश्चन किससे पूछ रहा है। अगर कोटेशन आपको 4-5 याद है तो उसका यूज कर लीजिए आप, अगर नहीं याद है तो फिर आप नॉर्मली लिखिए, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पे एडिटोरियल पेज का, डिब्बा बंद भोजन। अब बहुत लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो डिब्बा पैकेट वाला सोन पापड़ी लेते हैं, लड्डू खाते हैं, ठीक है, सब डिब्बा पैकिंग वाला होता है ना। और ये सब बर्गर पिज्जा जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, पिज्जा वगैरह, ये सब जो है ना डिब्बा बंद भोजन में आता है। दिक्कत क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। मेंस में पूछता है यही कि जो डिब्बा बंद जो खाना होता है, ठीक है, डिब्बा बंद जो खाना होता है ना, वो हमें नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। डिब्बा बंद जो है ना इसका विस्तार कैसे हो रहा है, आखिर क्या इसके पीछे कारण है जो इसका इतना जो है प्रचलन बढ़ चुका है। डिब्बा बंद जो खाना है ना उसके हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारे पर्यावरण पे क्या नुकसान पड़ता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपका मेंस में, ठीक है। प्रकाश डाले, आलोचनात्मक, जहां आलोचनात्मक बोलेगा, क्रिटिसाइज करने बोलेगा तो नेगेटिव पैक पे आप बात करेंगे, और बोलेगा कि इसके पीछे का वजह क्या मानते हैं कि जो इतना यहाँ पे डेवलप कर रहा है, यहाँ पे ये इस कल्चर को फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे। यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कारण डिब्बा बंद जो खाना है ना, डिब्बा जो बंद खाना है ना, वो बढ़ क्यों रहा है, उसका कल्चर इतना बढ़ा क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, शहरीकरण। अब आप ही देख लीजिए शहरीकरण, हम लोग क्या कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर ऑर्डर कर ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे पैकिंग फूड ऑर्डर कर रहे हैं। ऑनलाइन में आप देखो फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, अमेजोन में मिल रहा है, सब ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। तो वो शहरीकरण के कारण बढ़ रहा है। ये क्या होगा, एक तो बढ़ता पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहे हैं, लोगों को उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट चाहिए खाने के लिए, तो इस कारण से भी बढ़ रहा है। सुविधा के कारण, देखिए अभी ट्रैवल करेंगे ना तो बहुत लोग जो है ना घर से खाना बना के ले जाना पसंद नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, पैकेजिंग फूड पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण से भी, सुविधा के कारण लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लोगों को, ठीक है, ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो इस कारण से यहाँ पे जो है ना जीवन शैली, अब लोगों का जीवन शैली, अब जो कामकाजी लोग हैं अब वो लोग के पास टाइम नहीं होता कि सुबह में उठ के गैस को जलाएं, फिर वो रोटी बनाए, चावल बनाए, तो वो लोग क्या करते हैं, डिब्बा बंद पैकिंग को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक कारण है इसके विस्तार का, ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे ना कि इसके नुकसान क्या है, नुकसान कब पूछेगा, ये सीधा पूछेगा, क्रिटिसाइज जहां पूछेगा ना तो आपको फ्लो चार्ट बनाना, नुकसान को लेकर ऐसे 4-5 पॉइंट डिस्कस कर देना। ये पर्यावरण पे बहुत नुकसान कर रहा है। कैसे, हम डिब्बा बंद वाला खाना मंगा लिए, खाना तो खा लिए, कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक दे रहे हैं एनवायरमेंट में, तो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। फिर हमारा जो पारंपरिक जो खाद्य है, हम लोग क्या होता था कि जैसे ट्रैवल करते तो हम लोग लिट्टी बना के ले जाते थे पहले, सत्तू वाला, ठीक है, तो ऐसे करके, तो वो सब हमारा जो पारंपरिक जो भोजन है उस पर हमला हो रहा है, वो अब हमारे चलन से बाहर हो जा रहा है। लोग निमकी खाना पसंद करते थे, लोग ड्राई फ्रूट ले जाना पसंद करते थे, ठीक है, घर में ही बना बना के, लेकिन वो सब कल्चर अब खत्म हो जा रहा है। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो हमारे स्थानीय फूड है, जैसे कि हमने किसी ट्रेन पे उतरा, स्टेशन पे उतरा, और स्टेशन के बगल में जो होटल वगैरह होते हैं, जो लोकल फूड होते हैं, हम लोग उसको प्रायोरिटी ना देके डिब्बे बंद वाला खाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो हमारा जो लोकल फूड भी वहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है ना। तो ये सब जो है ना नुकसान के चीज़ है। तो ये सब नॉलेज कब आएगा, आपको पढ़ना होगा, एडिटोरियल पेज पढ़ना होगा, हमारा वीडियो देखना होगा। ऐसा नहीं कि हमारी ही वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए, बस इस तरह से आप ध्यान में रख के पढ़ना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग और भी है, जैसे कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है तो लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोग ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी भारत ने एक बड़ा अचीवमेंट किया, क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे
कि भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट रहा, तो आप जो है ना चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लीजिएगा, आप ब्रेन मैपिंग के बारे में बात कर लीजिएगा। आज हम अभी डिस्कस करेंगे ब्रेन मैपिंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। गगनयान के बारे में डिस्कस कीजिएगा, तो तमाम चीज़ देखने को मिलेगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कीजिएगा। तो भारत ने इन क्षेत्रों में उपलब्धि लिया है। ब्रेन मैपिंग क्या होता है, तो ब्रेन मैपिंग क्या होता है, जो जैसे इंसान का जो ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसी की गतिविधियों को फोटो खींचना, ठीक है, तो उसी को ब्रेन मैपिंग बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये शब्द आ गया न्यूज में। ब्रेन मैपिंग क्या होता है, तो एक तकनीक है जो भ्रूण, जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे जो माँ की कोख में होते हैं, उनका ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, उसी की गतिविधियों पर नजर रखना ही ब्रेन मैपिंग कहलाता है। अब भारत ने इसमें बड़ा अचीवमेंट किया। इससे क्या होगा फायदा हमें, तो जैसे मिर्गी जैसा बीमारी होता है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, इसके इलाज के लिए हमें जो है ना काफी सुविधा देखने को मिलेगा। तो मेंस में ऐसा पूछेगा, आपको जवाब देना है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, ये हमारे हैं शिवराज सिंह, कृषि मंत्री हैं ये। तो इन्होंने ना 1 नेशन और 1 इलेक्शन पे बात किया है। तो इसके पता नहीं कमेटी बना था 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा कि जो बार बार इलेक्शन होता है ना, तो उससे हमारा विकास, जो डेवलपमेंट का जो कार्य होता है ना, बाधा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बात करेंगे, अभी नए गवर्नर बने हैं, संजय मल्होत्रा बने हैं ना, 26वें नंबर के गवर्नर बन गए। और अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार करता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। इनके बारे में जो आरबीआई एक्ट है ना 1934, उससे पावर मिलता है इनको। और जो डिप्टी गवर्नर है 4 गो, राजेश्वर, फिर देवव्रत, फिर यहाँ पे स्वामीनाथन, नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है, और टीवी शंकर। फिर बात करेंगे समुद्री क्षेत्र के बारे में, बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। देखिए 2047 तक हमको बनना है डेवलप कंट्री, तो इसके लिए हमको तमाम क्षेत्रों पे काम करना होगा ना। उसी एक क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र है। सागरमाला योजना याद रखिएगा, ये हमारा जो सागरमाला जो बंदरगाह है ना, जो पोर्ट है ना, उसको कनेक्ट करना औद्योगिक समूह से, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम समुद्री क्षेत्र पे विस्तार करेंगे ना, तो इससे रोजगार मिलेगा हमको। जो हमारे पास संसाधन है समुद्र में, उसका आप लोग यूटिलाइज करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक वृद्धि होगा, भारत की जीडीपी में रैंकिंग सुधार होगा। क्लियर है, तो यहाँ तमाम चीज देखने को मिलेगा, एग्जाम में पूछता है यहाँ से। फिर देखिए 2047 तक हमको डेवलप बनना है ना, तो भारत ने नए शब्द को गढ़ा है, जैसे कि जो ट्रेंड में रहा है, ब्लू कार्बन क्या होता है, डिजिटल नोमेड क्या होता है, 15 मिनट सिटी क्या होता है, और यहाँ पे इंडियन इन फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये तमाम शब्द जो है ना 2047 तक काफी ट्रेंड में रहेंगे। देखिएगा ब्लू कार्बन क्या होता है, तो ब्लू कार्बन जो है ना, जो कार्बन उत्सर्जन होता है एनवायरमेंट में, उसको समुद्र की तरह समुद्र जो सोख लेता है, उसी को ब्लू कार्बन बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे कल्चरनॉमिक्स क्या होता है, तो हमारा जो कल्चर है और अर्थव्यवस्था है, उसके संबंध को, रिलेशन को दिखाता है। डिजिटल नोमेड क्या होता है, जो खाना बदोश होते हैं, वो दूर रहकर भी अपने काम को कर रहे हैं, इसको डिजिटल नोमेड बोलते हैं। फिर 15 मिनट सिटी क्या होता है, 15 मिनट के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होना। जैसे ब्लिंकिट का भी एग्जांपल देख रहे हैं ना, 10 मिनट में आपको सारा होम डिलीवरी हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड जो है ट्रेंडिंग में है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैंने कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूं। तो जो लोग भी देखेंगे या नहीं भी देखेंगे वीडियो को, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर असम का लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सीरिया का लोकेशन याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।